हेलो बच्चों, कल का वीडियो आई होप सबने देखा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। वो वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक शेल्स का। ठीक, कल आज कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। पहले मान लेता हूं कि 3 शेल है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 3 शेल है, मान लो ए बी सी, और बी को मान लो 8 करेंगे, मगर उससे पहले इसमें चार्ज है मान लो Q1 Q2 एंड Q3। ठीक, तीनों में चार्ज दिया हुआ है, एक में Q1, एक में Q2, एक में Q3। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर बी, मतलब आफ्टर शेल बी बीइंग आर्क्ड, what is the charge on B? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि what are the net potential on A and C? मैंने बी नहीं दिया, ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि अगर उसको 8 कर देंगे तो उसका नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इसको 8 किया जा रहा है, आफ्टर बीइंग इट इज 8, what is the charge on B? Obviously it won't be Q2 now, it won't be Q2, कुछ चार्ज आएंगे कुछ चार्ज जाएंगे, और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अभी Q2 ऑन नहीं रहेगा। What is the overall charge? The overall charge is QE. Overall charge is QE. Simple बात। But since it is Earth, the potential on B will be 0. तो मैं निकालता हूं नेट पोटेंशियल on B is equal to potential of A. चलो, what is net potential on B? Net potential on B is potential on B due to Q1, potential on B due to QE, because हाथ से वो चार्ज आएगा, प्लस पोटेंशियल ऑन B ड्यू टू Q3। ठीक, और मुझे ये पता है तीनों मिला के द नेट पोटेंशियल शुड बी 0। चलो इसको निकालते हैं। तो V ना ऊपर नहीं दिखाई देगा शायद, V नेट B इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, मुझे रेडियस दिएंगी, मान लो इसको A, इसको B और इसको C रेडियस ले लिया, तो इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा क्या? KQ1 बाई B, है ना, बिकॉज इसका रेडियस कितना है, ये इस कितना डिस्टेंस पे है? B डिस्टेंस इसके सेंटर से। और कोई भी स्फीयर के लिए उसका आउटसाइड पॉइंट में जब भी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, दिस स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो ध्यान देके वो सब वीडियोस देखना, फिर ये सब हायर लेवल क्वेश्चंस में आना। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? प्लस KQE, खुद के ही चार्ज के खुद, मतलब इसके ऊपर B के ऊपर जो चार्ज आया है अभी ओवरऑल QE, और उसके खुद के स्फीयर में देखना है तो KQE बाई B, और Q3 की वजह से अंदर हो गया, मतलब Q3 शेल की वजह से ये जो पॉइंट है B पॉइंट,
बी के ऊपर देखना है ना, ये अंदर वाला पॉइंट हो गया। और अगर अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट अंदर में कहीं पे भी हो, हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एंड दैट सेम इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। तो क्या हो जाएगा, के Q3 एट इट्स सरफेस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, सरफेस कितना है, C डिस्टेंस पे। एंड दिस इज इक्वल टू, देखो मुझे मिटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, मैं मिटा रहा हूं। क्लियर? ओह शिट, चलो, के Q1 बाई बी, के QE बाई बी प्लस के Q3 बाई सी इक्वल टू 0। चलो इसको और फार्दर रब कर देते हैं। तो मुझे चाहिए क्या, के QE बाई बी और के Q3 बाई सी गिवन है, वो माइनस हो जाएगा, उस साइड में जाएगा। तो माइनस के Q1 बाई बी भी, ठीक। के देखो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो QE कितना हो जाएगा मेरा, माइनस Q3 B बाई सी माइनस Q1 B बाई बी कैंसिल। तो that is the overall charge, QE is equal to माइनस साइन को कॉमन लेके Q3 B by C plus Q1, that is the charge on the shell B। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। फिर मुझे क्या पूछा, फिर मुझे पूछा फाइंड द पोटेंशियल ऑन ए एंड, देखो मैं छोटा करके यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं तीनों को। हाँ, ये ए बी सी, पोटेंशियल ऑन ए बी एंड सी। अब मुझे चाहिए क्या, पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल ऑन बी नहीं चाहिए, पोटेंशियल ऑन बी तो 0 है, पोटेंशियल ऑन सी चाहिए। तो पोटेंशियल ऑन ए के Q1 बाई ए खुद की वजह से, प्लस के QE बाई बी, ठीक, इसके वजह से इसके अंदर वाला पॉइंट, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, प्लस के Q3 बाई सी। ये हो गया, खत्म, इसका हो गया। अब QE का वैल्यू यहां पुट कर दो, तुम निकाल लो, मैं ये नहीं निकाल रहा हूं। QE का वैल्यू पुट करके तुम निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, what is the potential on C? K Q1 by C, K QE by C, K Q3 by C। अरे हर केस में C, बिकॉज हर किसी के लिए आउटसाइड पॉइंट पे है, आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। इससे सेंटर C, इसके सेंटर से भी C होगा, मतलब B के लिए भी यही सेंटर है ना, A के लिए भी यही सेंटर है, तो एज इफ दे आर कंसेंट्रेटेड हियर, इस हिसाब से निकालना होगा। तुम लोगों को सिखाया हूं मैं ऑलरेडी, ठीक। तो ये आ गया मेरा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो थोड़ा ऐसा है, चलो एक 3 क्यों 4 शेल ले लो। मान लो एक शेल है, एक काम करते हैं साइड में ड्रॉ करते हैं छोटा सा, 1 2 3 4 ए बी सी डी, अरे 4 शेल, ठीक है ना। अच्छा, और मान लो यहां पे चार्ज प्लस क्यू है और यहां पे चार्ज माइनस क्यू है। सी में कोई चार्ज बताया नहीं, ए में कोई चार्ज बताया नहीं। चलो ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या बोला कि इसमें प्लस क्यू चार्ज है और उसमें माइनस क्यू चार्ज है, और सी को अर्थ कर दिया। सी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब पूछा क्या है, अच्छा पहले तो रेडियस दे दो, पहले भी गलती किया था। ए, मान लो इसका रेडियस ए है, इसका ट्वाइस ए है, इसका थ्राइस ए है, और इसका 4a है, ठीक है ना। अच्छा, अब पूछा क्या है,
पूछा है फाइंड VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC पूछा है। अच्छा, पहले तो ये जानना है मुझे कि C में कितना चार्ज आएगा, ये भी तो जानना जरूरी है, तभी तो मैं निकाल सकता हूं पोटेंशियल एट A, और पोटेंशियल एट C तो जीरो ही होगा। मतलब अगर मैं पूछूं, अगर मेरे को पूछा VA माइनस VC that is equal to VA minus 0, that is VA, because potential of C will be 0 definitely। तो मुझे पोटेंशियल एट A ही निकालना है, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ A ही निकालना है। उसके लिए C में कितना चार्जेस आया वो भी जरूरी है, तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन C वो निकालना होगा। दैट इज, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, बार बार ऐसे नहीं करूंगा। इसके वजह से कोई पोटेंशियल होगा क्या? नहीं, बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से इस सी पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। इसकी वजह से होगा क्या? हाँ होगा, हो जाएगा के क्यू बाय थ्राइस ए। सी पे निकालना है ना, ठीक, और माइनस के क्यू बाय, यहां पे अंदर वाला पॉइंट के लिए हर पॉइंट क्या हो जाएगा? 4a, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज वेट, इसमें मान लेता हूं QE चार्ज आया, कितना आया? QE, तो प्लस के QE बाय थ्राइस ए, हाँ ना, ये बोलना भूल गया। QE चार्ज आया तो खुद के वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? के QE बाय थ्राइस ए, और फिर आ जाएगा माइनस के क्यू, माइनस, ये माइनस है इसलिए 4a दैट इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है? मुझे QE निकालना है, तो के QE इज इक्वल टू के क्यू बाय 4a माइनस के क्यू बाय थ्राइस ए, ठीक है ना। और ये क्या है? हाँ, के कैंसर, QE आ जाएगा, QE बाई थ्राइस है, ये क्या आ जाएगा? कॉमन ले लो, Q बाई ए कॉमन ले लेता हूं, 1/4 माइनस 1/3 है ना, 1/4 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? इस 3 को भी उधर लेके जब चला जाता हूं और ये ए को कैंसिल कर देता हूं, तो ये QE इज इक्वल टू हो जाएगा Q 3/4 माइनस 1, होगा या नहीं? 3/4 माइनस 1 ऑब्वियसली 1, ये बड़ा है ये छोटा है, तो QE हो जाएगा माइनस ऑफ QE इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। मतलब मुझे QE मिल गया और QE का वैल्यू है माइनस Q बाय 4, ठीक है। अच्छा, तो मुझे यहां पे जो आंसर मिल गया मैं वो बता रहा हूं, QE इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। चलो नेक्स्ट, मुझे VA पोटेंशियल चाहिए। VA पोटेंशियल के लिए अब देखो, इसके वजह से इसके अंदर में पोटेंशियल तो हो जाएगा के क्यू बाई ट्वाइस ए माइनस के क्यू बाई 4 डिवाइडेड बाय थ्राइस ए, ठीक। मतलब QE का वैल्यू पुट किया माइनस Q बाई 4 माइनस Q बाई माइनस के क्यू बाई 4a, ये हो गया ओवरऑल पोटेंशियल। तो इसको निकाल लो, कितना आ जाएगा? के क्यू, अगर कॉमन ले लेते हैं के क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1/12 है ना, 4 3 जा 12 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो के क्यू बाई ए, ठीक।
12 भी ले लो, कोई फर्क, 2 6 माइनस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्या, 4 2 k q बाई a, माइंडेड ये a है, ये a है और ये q है, k q, और ये हो जाएगा ऊपर में माइनस 4 6, तो 2 बाई 12 मतलब 2 6, मतलब हो जाएगा k q बाई 6 है, k q बाई 6 है, दैट इज va. So what is va minus vc? So va minus vc is also k q by 6a, as potential of C is 0. ठीक है ना, किस तरह निकालना है वही देखना है हमें. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक, अब देखो, जैसे कि स्फेयर के लिए हम लोगों ने देखा, इस तरह क्वेश्चंस और भी देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सेशन जो होगा उसमें, और ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें थोड़ा सा दिखा रहा हूं, और न्यूमेरिकल सेशन में भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखेंगे. ठीक है ना. बट ये सब वीडियोस जो ये सब थ्योरी है, बेसिक है, ये सब भूलना ही नहीं है तुमको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एक चीज है कि मान लेते हैं एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मैंने Q चार्ज दिया. अगर Q चार्ज दिया तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये आइसोलेटेड कंडक्टर है. ठीक, कुछ इस तरह का कंडक्टर. अगर तुम ड्रॉ अगर मैं करता हूं तो देखो, हालांकि आई एम नॉट वेरी गुड इन डायग्राम, कुछ इस तरह का होगा. तो ये Q चार्ज, इसको नेग्लिजिबल मानो, यहाँ पे चार्जेस आएंगे, उसके बैक में चार्जेस आएंगे, तो इधर कितना आएगा उधर कितना आएगा ये पूछा गया है. मुझे एक चीज पता है कि इनसाइड द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0. और एक साइड के चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई ए. ठीक, अच्छा, ये सॉरी, कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला है Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, चार्ज के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, Q, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा, बात यह है कि मुझे यह पता है कि जब Q चार्ज दिया गया है तो इधर x आया, और मान लो इधर Q माइनस x आया. एक शीट टोटल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट एक साइड के लिए हो जाएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. यही बता रहा हूं, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. मान के चलते हैं कि इसका जो एरिया है, ओवरऑल एरिया, जो एरिया मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था ऐसा, इसको बोलूंगा ये एरिया. ठीक, ये इसका एरिया है और चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होगा. सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होगा. ठीक, तो ये सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा आएगा सिग्मा बाई Q बाई ए ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो, अब बट इस साइड में चार्ज कितना है, x, और इस साइड में क्या है, Q माइनस एक्स. बट ये इस साइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मान ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दिया, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ये इधर देगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0. और मान लो x जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है Ex, और ये जो Q माइनस एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ये Q माइनस एक्स, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट शुड बी 0.
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं ई एक्स प्लस, है ना, ई क्यू माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। और तुमको ये देखो ई एक्स और ई क्यू माइनस एक्स का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो यहां पे जो फॉर्मूला था हम लोगों का, तो चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे। यहां पे चार्ज कितना है, एक्स, एक्स बाय ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस एक्स बाय ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो अगर तुम यहां पे देखते हो तो यहां पे हो जाएगा x बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, q माइनस एक्स बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, x इक्वल टू क्यू माइनस एक्स और ट्वाइस x इक्वल टू q और x इज इक्वल टू q बाई 2। मतलब हम लोगों ने जो x लिया था वो इक्वल टू q बाई 2 हो गया। मतलब यहां पे भी q माइनस एक्स, मतलब ये भी हो जाएगा q बाई 2। मतलब जब भी एक चार्ज एक आइसोलेटेड कंडक्टर को दिया जाता है तो वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों साइड में, ठीक है ना। तो इतना मैथमेटिक्स करने का कारण ये है कि हमें ये दिखाना था कि कंडक्टर के इस साइड और वो साइड में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मान लो कि ये आइसोलेटेड कंडक्टर है और यहाँ पे थ्राइस क्यू चार्ज दिया गया है। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच साइड, ऑब्वियसली इट विल बी 3q/2, खत्म, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉब्लम कहां अराइज होगा, जब मैं एक कंडक्टर की जगह दो कंडक्टर दूंगा आसपास और बोलूंगा यहां पे थ्राइस क्यू चार्ज आया, यहां पे आया माइनस क्यू चार्ज, दोनों में अलग अलग चार्ज दिया और मैं पूछा हूं व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही एक्स पकड़ के हम लोग कर सकते हैं, बट दैट विल बी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ना, इसको एक सिंगल मानेंगे, सिंगल कंडक्टर। मतलब ये दो है ना, इस दो को ऐसा मानेंगे कि एक सिंगल है और जो कि ये वाला पोर्शन को गायब कर दो, छोड़ो, तो मतलब ये और ये मिलके एक कंडक्टर बना। मतलब ये दो है बट दो नहीं, बहुत दूर से अगर देखेंगे तो ये एक ही दिखाई दे रहा है। मान लो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा है, एक सिंगल कंडक्टर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द टू एंड्स, ये और टोटल चार्ज कितना आया, थ्राइस क्यू माइनस क्यू, मतलब टोटल चार्ज ट्वाइस क्यू आया। मतलब बीच का हटा दिया, बस साइड का रखा, तो टोटल चार्ज कितना आया, ट्वाइस क्यू, क्योंकि थ्राइस क्यू प्लस माइनस क्यू हो गया ट्वाइस क्यू, और ट्वाइस क्यू होने से यहां पे क्यू आ जाएगा उसका हाफ और यहां पे क्यू आ जाएगा। ये तो पहले सीख लो कि ऐसा करेंगे हम लोग, ये ट्रिक है और कुछ नहीं, हम लोग नहीं जा रहे कैलकुलेशन में। मतलब अब देखते हैं कि अगर ऐसा कंडक्टर दो दे दिया, ठीक, और इसमें माइनस क्यू और इसमें प्लस थ्राइस क्यू, तो पहला स्टेप जो है इसको एक ही मानना है। तो एक ही मान के जो टोटल चार्ज इस कंडक्टर में आया वो हो गया थ्राइस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो टोटल हो जाता है ट्वाइस क्यू। तो ट्वाइस क्यू को इक्वली डिवाइड कर दो दोनों साइड में, द एक्सट्रीम दो साइड में डिवाइड करके इक्वली डिवाइड करके लिख दो। तो ट्वाइस क्यू हुआ, ट्वाइस क्यू का हाफ, मतलब इधर क्यू इधर क्यू, खत्म। तो इस साइड में क्यू आया, इस साइड में क्या आएगा। अच्छा आप सेपरेट कर दो फिर से, अब ये सेपरेट हो गया। अब मान लो दो है, अगर यहां पे इस कंडक्टर में अगर थ्राइस क्यू आया और इस साइड में अगर क्यू है तो ऑब्वियसली इस साइड में क्या होना पड़ेगा, ट्वाइस क्यू, बिकॉज़ ट्वाइस क्यू प्लस क्यू हो गया थ्राइस क्यू।
ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक। और ये ट्वाइस क्यू आते ही वो इस साइड में इंड्यूस करेगा उसका ऑपोजिट माइनस ट्वाइस क्यू, ठीक। देखो ये क्यू लिखा था और तुम चेक करो ये -2q है और ये q है, इन दोनों को ऐड करके कितना होता है -q। मतलब इस कंडक्टर में -q दिया गया था तो ओवरऑल ये दोनों मिला के -q होना चाहिए। इस कंडक्टर में थ्राइस q दिया था, ओवरऑल इन दोनों को मिला के थ्राइस q होना चाहिए। बट प्रोसीडियर कैसे जाएंगे, ये ट्रिक है, फिर से बता रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो थ्राइस क्यू माइनस क्यू, ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्यू, और ये क्यू दोनों एक्सट्रीम साइड में लिखेंगे और अकॉर्डिंगली सब चार्जेस बिठाते हुए जाएंगे। अभी समझ में आया चीज को, ठीक। एक एग्जांपल और देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक। देखो मान लो ये 4q दिया, कितना दिया 4q, और मान लो इसको मैंने -5q दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -q। तो यहां पे कितना आएगा, टोटल चार्ज हो गया -q, तो उसका हाफ -q/2। अच्छा यहां पे -q/2, तो इस साइड में कितना होगा, यहां पे कितना हो गया, यहां पे -q/2 और यहां पे भी -q/2, इक्वली डिवाइड होना है, ठीक। यहां पे -q/2 तो यहां पे क्या आ जाएगा, आप देखो कितना होने से देख लेते हैं हम लोग। मतलब मुझे पता है कि ये कितना होना चाहिए, -q/2 प्लस x इक्वल टू 4q होना चाहिए या नहीं। तो ये x इज इक्वल टू 4q प्लस q/2 मतलब ये 2, तो ये 1 2 8q प्लस q मतलब 9q/2 होना था। मतलब यहां पे हो गया प्लस 9q/2, तो इधर क्या हो जाएगा -9q/2। ये प्लस हो तो माइनस ऑब्वियसली होना ही है, और ये दोनों मिला के ये होना चाहिए। तो देख लो -9q/2 -q/2, तो ये हो गया 2, ये हो गया -9q -q -10q/2 मतलब -5q मिल गया। हुआ या नहीं, समझा या नहीं। देखो बहुत आसान है, हाफ में आएगा। तुम एक सोचो यहाँ पे 4q, यहाँ पे 4q आंसर होना है और इधर हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4.5 प्लस होना पड़ेगा, प्लस 4.5 क्योंकि 9/2 इज 4.5 प्लस 4.5 माइनस हाफ विल गिव मी 4, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा तो ये हो गया, चलो बढ़िया। तो और देखते हैं, अगर 2 नहीं 3 दे दिया तो अलग हो जाएगा क्या। मान लो 4q, मैं ऐसे ही दे रहा हूं रैंडमली कुछ भी, ट्वाइस q माइनस थ्राइस q ऐसे दे दिया, 3 हो गया, बस कोई बात नहीं। टोटल चार्ज को जोड़ो, टोटल चार्ज कितना हो गया 4 + 2 6 माइनस 3 हो गया कितना प्लस 3q चार्ज। तो यहां पे हो जाएगा थ्राइस q/2 और यहां पे भी हो जाएगा थ्राइस q/2। दो एक्सट्रीम पे लिख दो, मतलब दे 3/2 मतलब 1.5, ठीक। 4 में से 1.5 गया तो कितना बचा 2.5, 2.5 इज नथिंग बट 5/2q, तो ये हो जाएगा -5, हाँ या ना। तो ये देखो -5q/2 मतलब ये कितना है -2.5, और यहां पे होना कितना चाहिए पॉजिटिव ट्वाइस q, मतलब मेरे पास है -2.5 और चाहिए मुझे क्या पॉजिटिव, तो क्या करने से ज्यादा पॉजिटिव 2 आएगा, +4.5 अगर करता हूं तो मेरा क्या आएगा 4.5 से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा 2, है ना। तो 4.5 इज नथिंग बट प्लस 9q/2 और ये -9q/2। फिर से इन दोनों को जोड़ करके देख लो, -9q/2 मतलब -4.5q और ये क्या हो गया +1.5q, तो हो गया ना -3q। मतलब ये सही है, जो मैंने कैलकुलेशन किया वो सही है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, जिसमें दो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है उसमें दो चैप्टर इंक्लूडेड था एनसीईआरटी के हिसाब से। एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस में अभी तक आए नहीं है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड पोटेंशियल का सब कहानी खत्म कर दिया। अभी कैपेसिटर में आएंगे और कैपेसिटर क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर बनता है, अगर तुम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पता होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर पता है तो जस्ट मान लो दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भूल जाओ, दो प्लेट है, इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसमें मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। अगर प्लस क्यू माइनस क्यू दिया तो नेट चार्ज अगर जीरो हो गया तो इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। अगर इधर जीरो हुआ तो इधर प्लस क्यू होगा और इधर प्लस हुआ तो इधर माइनस होगा। देखो, और ये जीरो, माइनस क्यू प्लस इज माइनस क्यू, प्लस क्यू प्लस जीरो इज प्लस क्यू। तो ऐसे प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर प्लस क्यू माइनस क्यू दिया तो इस साइड में कोई भी चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर दे दिया तो देखना इस साइड में, मान लो यहाँ पे ट्वाइस क्यू दे दिया, यहाँ पे ट्वाइस क्यू दे दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर दे दिया तो यहाँ पे ट्वाइस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस क्यू आ जाएगा। मतलब इस साइड में, बाहर में कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, जितना चार्ज होगा अंदर ही हो जाएगा। इसी से ही हम लोग कैपेसिटर में जाएंगे। कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर का एक पार्ट जो कि है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टॉपिक यहीं पे खत्म। चलो, समझ में आया या नहीं आया? आना चाहिए। That's all. Thank you.